नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इडू मंत्रा पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 100 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, भोजन में पोषक तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 4, 5, 6, 7। तो देखिए भोजन में पोषक तत्वों की जो श्रेणियां होती हैं वो 5 श्रेणियां होती हैं। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। तो देखिए शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व जो होता है वो होता है वसा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन वसा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, फल और सब्जियां, मांस, अनाज। तो देखिए विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है फल और सब्जियां विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होती हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? फल, दालें, शक्कर, तेल। तो देखिए प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो दालें होती हैं। दालें प्रमुख स्रोत होती हैं प्रोटीन की। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस विटामिन को सूरज की रोशनी के विटामिन के रूप में जाना जाता है? वह कौन सी विटामिन है जिसे सूरज की रोशनी के विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है उसे सूरज की रोशनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी होती है हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में खनिज तत्वों का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में खनिज तत्वों का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, रक्त का संचार बढ़ाना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो देखिए शरीर में खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता का क्या अर्थ है? स्वच्छता का क्या अर्थ है? कचरा फैलाना, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, या फिर अस्वस्थ सेवाएं प्रदान करना, या अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना। तो देखिए स्वच्छता का जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थानों पर को उनको साफ करना। ठीक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थानों को साफ करना होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन में किसकी अधिकता से रक्तचाप बढ़ सकता है? भोजन में यदि किसकी मात्रा अधिक होती है तो रक्तचाप बढ़ जाता है? वसा का, नमक का, प्रोटीन का, या विटामिन सी का? तो देखिए यदि भोजन में नमक का अधिक मात्रा होता है तो उससे रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य का जो होता है रक्तचाप उससे बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में अधिकतम फाइबर पाया जाता है? सफ़ेद रोटी में, हरी सब्जियों में, आलू में, चावल में। तो देखिए जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें वे खाद्य पदार्थों में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की अधिकता होती है? किसमें विटामिन ए की अधिकता होती है? गाजर में, केला में, चावल में, आलू में। तो देखिए गाजर इसका सही आंसर हो जाएगा। गाजर, गाजर में विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है या अधिकता होती है। शारीरिक स्वच्छता में कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? शारीरिक स्वच्छता में कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? भोजन खाना, हाथ धोना, बाहर घूमना, व्यायाम करना। तो देखिए शारीरिक स्वच्छता में जो हाथ धोना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, स्वस्थ आहार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वजन बढ़ाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, अधिकतर कैलोरी लेना, शरीर में रोगों का निर्णय करना। तो इसका सही आंसर जो है वो है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। ये स्वस्थ आहार का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा खनिज तो रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है?
कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो देखिए कैल्शियम जो होता है ये शरीर में रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा, संतृप्त वसा का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है संतृप्त वसा का प्रमुख स्रोत? क्या है? घी, मांस, शाकाहारी तेल या फिर दही? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा शाकाहारी तेल। शाकाहारी तेल जो होता है वह संतृप्त वसा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता क्यों है? स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ आहार की आवश्यकता क्यों होती है? केवल वजन घटाने के लिए, शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए, खाने या स्वाद बढ़ाने के लिए, केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए? तो देखिए स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार लो फैट का होता है? वह कौन सा आहार है जिसमें फैट बहुत कम होता है या कम मात्रा में पाया जाता है? हरी सब्जियां, मक्खन, दही, पिज्जा? तो देखिए हरी सब्जियां जो होती हैं उनमें फैट की मात्रा कम पाया जाता है, सबसे लो फैट होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वच्छता के लिए हाथ धोने का सबसे उचित तरीका समय कब है? देखिए स्वच्छता के लिए हाथ धोने का सबसे उचित समय कब है? भोजन से पहले, शारीरिक गतिविधियों के बाद, दोनों ही समय, केवल बाहर जाने के बाद? तो देखिए शरीर की गतिविधियों के बाद हो नहीं सकता, दोनों इसका राइट समय होगा। जैसे कि भोजन खाने से पहले शरीर को हाथ धोना एक उचित समय होता है, और शारीरिक गतिविधियां कोई करते हो तो उसके बाद भी हाथ धोना सही समय रहता है। तो इन दोनों ही समय यह हाथ धोना सही रहता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है? कौन सा खाद्य पदार्थ है जो शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है? सफ़ेद ब्रेड, चिकन, विटामिन सी का भरपूर फल या फिर पिज्ज़ा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है विटामिन सी से भरपूर फल। इस फल में जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है वह शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 20%, 30%, 40% या फिर 60%? तो देखिए शरीर में 60% पानी का होना आवश्यक होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि किस खाद्य पदार्थ में आयरन की अधिकता होती है? किस खाद्य पदार्थ में आयरन की आवश्यकता होती है? गाजर में, पालक में, केला में, आलू में? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पालक, बी ऑप्शन पालक। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, या कहें कि आयरन की अधिकता होती है। खतरनाक बैक्टीरिया के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? खतरनाक बैक्टीरिया के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? गर्म पानी से हाथ धोना, कच्चा भोजन खाना, कच्चे मांस का सेवन करना, भोजन को ठीक से पकाना और रखना? तो देखिए खतरनाक बैक्टीरिया के लिए कौन सा भोजन जो सबसे उपयोगी है, प्रभावी है? देखिए भोजन को ठीक से पकाना और रखना। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ हड्डियों के लिए सबसे अच्छा होता है? कौन सा पदार्थ हड्डियों के लिए सबसे अच्छा होता है? तो इसका देखिए कह रहा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा ये होगा कैल्शियम। कैल्शियम शरीर के हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शौचालय का नियमित रूप से साफ करना आवश्यक नहीं है, हाथ धोने से बैक्टीरिया दूर नहीं होते, घरों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, खाने के बाद हाथ धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए कह रहा स्वच्छता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कह रहा घरों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे
सुपर फूड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सुपर फूड कहा जाता है? जंक फूड या फिर ग्रीन टी या फिर फास्ट फूड या चॉकलेट? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन टी। ग्रीन टी को क्या कहते हैं? ग्रीन टी को कहते हैं सुपर फूड। सुपर फूड, ग्रीन टी को सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? वह कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है? ठीक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए यदि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स नामक रोग हो सकता है। ठीक, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो उससे आपको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, अनीमिया, रिकेट्स, टाइफाइड या फिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीमिया। अनीमिया, यदि शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो आपको अनीमिया रोग हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन रक्त के थक्के को रोकता है? खून से भरपूर मांस, अंडे, ग्रीन टी, हरी पत्तेदार सब्जियां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होता है वो भोजन रक्त के थक्कों को रोकता है। ग्रीन टी भोजन जो होता है वो रक्त के थक्कों को रोकता है। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार का भोजन शरीर में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? किस प्रकार का भोजन शरीर में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? शर्करा, फाइबर, प्रोटीन, वसा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो है वसा। वसा जो होता है ये शरीर में अधिक ऊर्जा प्रदान करता, शरीर में भोजन में अधिक ऊर्जा प्रदान करता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज तत्व जरूरी है? हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज तत्व जरूरी है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक? तो देखिए मनुष्य के हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है कैल्शियम। कैल्शियम स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि क्या सफाई का सबसे प्रभावी तरीका है? क्या सफाई का सबसे प्रभावी तरीका है? केवल पानी का इस्तेमाल, साबुन और पानी का इस्तेमाल, सिर्फ पानी से धोना, रसायन का इस्तेमाल? देखिए सफाई का सबसे प्रभावी जो तरीका होता है साबुन और पानी दोनों का इस्तेमाल सबसे बढ़िया सफाई का प्रभावी तरीका होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य देखिए शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, त्वचा की रक्षा करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो देखिए विटामिन ई का जो कार्य होता है वो है त्वचा की रक्षा करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कच्चे मांस में क्या खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं? हेलिकोबैक्टर, सलामोनेला, टाइफाइड, लिस्टेरिया? तो देखिए कच्चे मांस में खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया कच्चे मांसों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ द्रव के रूप में ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है? वह कौन सा पदार्थ है जो द्रव के रूप में सबसे ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, जूस, शहद, ब्रेड या फिर दूध? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा दूध। दूध जो होता है वह द्रव के रूप में सबसे पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है खनिज तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? खनिज तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, हड्डियों और दांतों की संरचना में मदद करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा हड्डियों और दांतों की संरचना में मदद करना, ये खनिज तत्वों का प्रमुख कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक पानी की दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए? एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक पानी की दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए? 1-2 कप, 4 से 5 कप, 6 से 8 कप, 10 से 12 कप? तो देखिए 6 से 8 कप एक शरीर के लिए आवश्यक पानी की दैनिक मात्रा की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी लोग ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है डायरिया से बचने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
खाने में अधिक तेल डालना, पानी में बर्फ डालना, उबला हुआ पानी पीना, सिर्फ जूस पीना। तो देखिए जो डायरिया से बचने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो ये बात है उबला हुआ पानी पीना चाहिए। ठीक, डायरिया से बचने के लिए उबला हुआ पानी पिएंगे तो आपको डायरिया नहीं होगी। ठीक, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? रोजाना स्नान करना, रोजाना स्नान करना था, रोज स्नान करना, जंक फूड खाना, अधिक पानी पीना, हर जगह कूड़ा फेंकना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोज स्नान करना। रोज स्नान करने से शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक अच्छा कदम, महत्वपूर्ण कदम होता है। ठीक, कौन सा खाद्य पदार्थ सुपर फूड के रूप में जाना जाता है? पिज्जा, ब्रेड, एवोकाडो, आलू। तो देखिए एवोकाडो जो है ये खाद्य पदार्थ सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, ठीक, एवोकाडो। साबुन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? शरीर के लिए पोषक तत्व, द्रव्यमान प्रदान करना, शरीर को गंदगी से बचाना, हाथों को धोने के लिए, सिर्फ त्वचा को नरम बनाए रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है हाथों को धोने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन या फिर ई। तो देखिए विटामिन बी, सही आंसर इसका होगा विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वस्थ आहार में कौन सा पोषक तत्व का महत्व है? वसा और शर्कर, प्रोटीन और फाइबर, केवल कैलोरी, केवल पानी। तो देखिए स्वस्थ आहार में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? प्रोटीन और फाइबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? केवल घर की सफाई, अपशिष्ट का निस्तारण, कागज और कचरा इकट्ठा करना, अपने शरीर और आसपास की जगह को साफ करना। तो देखिए स्वच्छता का अर्थ होता है वो होता है अपने शरीर और आसपास की जगह को साफ रखना, यही स्वच्छता का अर्थ होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि क्या खाने से पहले हाथ धोने से क्या लाभ होता है? बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, दांतों में फसला साफ होता है, बैक्टीरिया दूर होते हैं या फिर पेट में जलन होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया दूर होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विटामिन बी12 का मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, दूध और डेयरी उत्पादों में, मांसाहारी भोजन में, फल और सब्जियों में। तो इसका सही जवाब जो है वो है बी ऑप्शन, दूध और डेयरी उत्पादों में विटामिन बी12 की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, या विटामिन बी12 सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आहार पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है? जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है? एक है फाइबर युक्त आहार, एक है अधिक मीठा भोजन, अगला अधिक तेल वाला भोजन, जंक फूड। तो देखिए जो आहार पाचन क्रिया को सुधारने के लिए मदद करता है वो क्या है? वो है फाइबर युक्त आहार जो होता है वो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा शरीर में अधिक नमक का सेवन करने से क्या समस्या हो सकती है? शरीर में अधिक नमक का सेवन करने से त्वचा की समस्याएं, रक्तचाप बढ़ना, पेट में गैस या नींद में कमी। तो देखिए यदि अधिक नमक का सेवन करेंगे आप तो आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप बढ़ना। अगला प्रश्न हमारा है कि शरीर में किस कार्य तंत्र को सुचारू रूप से चलाना है? शरीर में किसका कार्य तंत्र को सुचारू रूप से चलाना होता है? विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। देखिए इसका सही जवाब होगा पोटेशियम जो होता है इसका कार्य तंत्र को सुचारू रूप से चलाना होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है अति गर्म पानी में
स्नान करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? अति गर्म मतलब बहुत ही गर्म पानी में नहाने से क्या नुकसान हो सकता है? त्वचा का रूखा होना, शारीरिक ताकत में वृद्धि, शरीर को सर्दी लगना, कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए अति गर्म पानी से नहाने से क्या नुकसान होता है? त्वचा का रूखा हो जाना, ठीक, त्वचा रूखी हो जाती है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए किसकी जरूरत होती है? एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए किसकी जरूरत होती है? सही आराम, व्यायाम और आराम, केवल शारीरिक व्यायाम, सिर्फ अधिक पानी पीना, सिर्फ आहार पर ध्यान देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही आहार, व्यायाम और आराम एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आहार शरीर में पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा आहार शरीर में प्राप्त ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक, फलों का रस, चिकन, कार्बोहाइड्रेट, सलाद। देखिए इसका सही जवाब जो होगा कार्बोहाइड्रेट, ये शरीर में पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, किस विटामिन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन विटामिन सी। विटामिन सी जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। यदि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में रहती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बनी रहती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स, गाइटर, टाइफाइड या फिर स्कर्वी। तो देखिए यदि शरीर में नमक की कमी है तो आपको गाइटर नमक रोग हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत करना, कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि में मदद करना, शरीर में पानी की संतुलन बनाए रखना, रक्त के थक्के को रोकना। तो इसका सही आंसर जो होगा कोशिकाओं की मरम्मत में वृद्धि करना, कोशिकाओं की मरम्मत में वृद्धि करना। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की कम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है? ठीक, तो इसका अगला ऑप्शन जो है शक्कर, विटामिन सी, वसा, प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन सी जो विटामिन सी जो होती है वो पोषक तत्व शरीर की कम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ आहार में किस प्रकार के वसा का समावेश होना चाहिए? एक स्वस्थ आहार में किस प्रकार के वसा का समावेश होना चाहिए? संतृप्त, असंतृप्त, ट्रांस वसा, कोई भी वसा। तो देखिए एक स्वस्थ आहार में संतृप्त वसा का समावेश होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या हमारा, कच्चे भोजन में किसका खतरा होता है? कच्चे भोजन में किसका खतरा होता है? पोषक तत्वों की कमी, भोजन का स्वाद बढ़ता है, हानिकारक बैक्टीरिया, ऊर्जा की अधिकता। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो है हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार का भोजन शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है? किस प्रकार का भोजन शरीर में खून की कमी को पूरा करता है? विटामिन सी, आयरन युक्त भोजन, वसा या फिर शर्करा। तो देखिए आयरन युक्त भोजन जो होता है ये शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में पर्याप्त पानी ना पीने से क्या हो सकता है? शरीर में पर्याप्त पानी ना पीने से क्या हो सकता है? ऊर्जा में वृद्धि, शरीर में डिहाइड्रेशन, हृदय की गति धीमी हो सकती है, वजन में कमी। तो देखिए यदि शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा नहीं होती तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या हमारा, उच्च रक्तचाप से बचने के लिए किसका सेवन कम करना चाहिए? यदि उच्च रक्तचाप से आपको बचना है तो किस चीज़ का सेवन कम करना चाहिए? प्रोटीन का, फाइबर का, नमक का या विटामिन सी का? तो देखिए नमक की अधिकता से क्या होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, तो इसलिए नमक का कम सेवन करना होता है यदि आपको उच्च रक्तचाप से बचना है तो। अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है यदि उसका फल, चिकन अधिक सेवन किया जाए? यदि उसका अधिक सेवन किया जाए, देखिए फल, चिकन, जंक फूड या फिर दालें। तो यदि आप जंक फूड का अधिक सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन किसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है। टॉफी, फल और सब्जियां, मांसाहारी भोजन, बेकरी उत्पाद। देखिए फल और सब्जियां जो होती हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। चला अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के आहार को लो ग्लाइसेमिक आहार कहते हैं। कौन सा आहार होता है जो लो ग्लाइसेमिक होता है, जो हल्दी से पच जाते हैं, जो शरीर में धीरे धीरे शर्करा छोड़ते हैं, जो कैलोरी में बहुत उच्च होते हैं, जो केवल प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो शरीर में धीरे धीरे शर्करा छोड़ते हैं वे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो लो ग्लाइसेमिक आहार होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे फल और सब्जियां खाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ताजे और फल और सब्जियों खाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। शरीर में वसा की अधिकता होती है, शरीर में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, रोगों से लड़ने में मदद मिलती है, या फिर अधिक कैलोरी मिलती है। तो देखिए रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक, यदि आप हरे पत्ते ताजेदार सब्जियां खाएंगे तो आपको रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है कि किस संतुलित आहार कहा जाता है, किसे संतुलित आहार कहा जाता है। केवल फल और सब्जियां खाना, केवल प्रोटीन लेना, सभी पोषक तत्वों को संतुलित सेवन करना है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा सभी पोषक तत्वों का संतुलित सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कब शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद, स्नान के पहले, बिना बिस्तर पर जाने के पहले, सुबह उठने के बाद। तो देखिए भोजन के बाद शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, भोजन के बाद। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन मांसपेशियों और नसों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है शरीर में मांसपेशियों और नसों के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खनिज तत्वों के लिए अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खनिज स्रोतों के लिए अच्छा तत्व है। अगर क्या है, दूध, फल, मांस और अनाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दूध। दूध जो होता है खाद्य पदार्थों में खनिज तत्वों के लिए सबसे अधिक स्रोत होता है या अच्छा स्रोत होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, शरीर के लिए पर्याप्त फाइबर की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर के लिए पर्याप्त फाइबर की आवश्यकता क्यों होती है। आंतों का सही गतिविधि के लिए, शरीर में पानी की अधिकता बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा आंतों की सही गतिविधि के लिए शरीर में पर्याप्त फाइबर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है शारीरिक स्वच्छता में किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता में किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। केवल शरीर की सफाई, चेहरे की सफाई, नाखूनों की सफाई, शरीर और पर्यावरण दोनों की सफाई। तो देखिए इसका राइट आंसर शरीर और पर्यावरण दोनों की सफाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता के लिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि भोजन के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेटर होता है या बेस्ट होता है। देखिए भोजन के भंडारण के समय कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखना या फिर सभी खाद्य पदार्थों को एक ही स्थान पर रखना, हमेशा गर्म खाने को ठंडा करने के बाद रखना। देखिए तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखना जो होता है भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, बासी खाने के क्या समस्याएं होती हैं। बासी खाने से क्या समस्याएं होती है। यदि आप बासी खाना खाते तो आपको क्या समस्याएं होती है। स्वाद बढ़ता है, पेट में दर्द और संक्रमण हो सकता है, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, शरीर को विटामिन मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा पेट में दर्द और संक्रमण हो सकता है यदि आप बासी खाना खाते हैं। कौन सा खनिज तत्व शरीर में पानी और खनिजों को संतुलन बनाए रखता है। कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संतुलित आहार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है।
केवल दाल खाना, तला हुआ भोजन, सभी खाद्य समूहों का संतुलित सेवन, केवल फल और सब्जियां खाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है सभी खाद्य समूहों का संतुलित सेवन करना। ठीक, सभी खाद्य पदार्थों का संतुलित मात्रा में सेवन करना। अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है, पानी का शरीर में क्या कार्य है? पानी का शरीर में क्या कार्य होता है? ऊर्जा का स्रोत, रक्त के थक्कों को नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, शरीर को ठंडा रखना। तो इसका सही आंसर जो है वह है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, किसका सेवन अधिक करने से शरीर में वसा की अधिकता हो सकती है? किसका सेवन अधिक करने से शरीर में वसा की अधिकता हो सकती है? प्रोटीन, वसा, फाइबर या विटामिन सी? देखिए, यदि आप वसा अधिक लेते हैं तो आपको शरीर में वसा की अधिकता हो जाएगी। ठीक, आहार में विटामिन ए की कमी कौन सा रोग हो सकता है? आहार में यदि विटामिन ए की कमी होती है तो उससे आपको कौन सा रोग हो सकता है? रेक्टेस, स्कर्वी, अंधापन या शारीरिक कमजोरी? तो देखिए, यदि आपको विटामिन ए की कमी होती है, आहार में विटामिन ए की कमी रहती है तो आपको अंधापन हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है? शर्करा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा शक्कर खाना, ज़्यादा पानी पीना, अधिक मांसाहारी भोजन खाना, ज़्यादा तेल का सेवन करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज़्यादा पानी पीना। पानी की कमी को रोकने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना होगा। ठीक, स्वच्छता से संबंधित मुख्य नियम क्या हैं? हाथ को साफ रखना, भोजन करने से पहले हाथ धोना, खाना पकाने से पहले हाथ धोना, उपयुक्त सभी। देखिए, स्वच्छता से संबंधित जो प्रमुख नियम होते हैं, आपको हाथ साफ करना रखना चाहिए, भोजन को पकाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना पकाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी ऑप्शन जो हैं एकदम बिल्कुल करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खून में हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है? दूध, पालक, आलू, शहद? तो देखिए, पालक जो होता है ये खाद्य पदार्थ में खून में हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो देखिए, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, यदि आपको विटामिन सी की कमी होती है तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर पानी है? तो देखिए, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या हमारा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस या फिर दूध? तो देखिए, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूरज की रोशनी होता है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होता है। ठीक, असंतृप्त वसा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? असंतृप्त वसा का सबसे अच्छा स्रोत मक्खन, घी, जैतून का तेल या फिर तला हुआ भोजन? तो देखिए, असंतृप्त वसा का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है जैतून का तेल। ठीक, अगला प्रश्न क्या हमारा, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए? यदि हमको अपनी स्वच्छता बनाए रखनी है तो हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए? कच्चा पानी, उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी, केवल ठंडा पानी, मीठा पानी? तो देखिए, हमें उबला और फिल्टर हुआ पानी पीना चाहिए। ये हमको स्वच्छता बनाए रखना है तो हमको उबला और फिल्टर हुआ पानी पीना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शरीर में पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? यदि शरीर में पाचन क्रिया को बेहतर बनाना है तो किसका सेवन करना चाहिए? शक्कर का, फाइबर का, प्रोटीन का, कैल्शियम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइबर का। फाइबर का सेवन करना चाहिए यदि शरीर में बेहतर पाचन क्रिया बनानी है तो। ठीक, शरीर में किस तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? शरीर में किस चीज़ की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक? तो इसका सही आंसर जो होगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से शरीर में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अगला प्रश्न क्या, उच्च रक्तचाप से बचने के लिए हमें कौन सा तत्व कम करना चाहिए? यदि हमें उच्च रक्तचाप से बचना है तो हमको सोडियम का सेवन कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि
स्वच्छ त्वचा के लिए किस विटामिन का सेवन महत्वपूर्ण है? यदि हमको स्वस्थ त्वचा रखनी है तो किस विटामिन का सेवन अधिक जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए हमको आवश्यकता होती है विटामिन ए की। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? किस खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसका अधिक सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, तला हुआ भोजन, फल, अनाज। देखिए जो तला हुआ भोजन होता है यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का अगला प्रश्न क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? यदि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना है तो हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? विटामिन ए का, आयरन का, कैल्शियम का या फिर जिंक का? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो है बी ऑप्शन, आयरन का। यदि आपको शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है तो आयरन का सेवन करना चाहिए। किस पोषक तत्वों को किसे पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है? प्रोटीन को, विटामिन सी को, फाइबर को, कार्बोहाइड्रेट को? तो देखिए इसका सही आंसर प्रोटीन होगा। प्रोटीन को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, शारीरिक स्वच्छता के लिए आदर्श समय कौन सा है? शारीरिक स्वच्छता के लिए आदर्श समय कौन सा? सोने से पहले, भोजन के बाद, सुबह उठने के बाद, बिस्तर पर जाने के से पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भोजन के बाद शारीरिक स्वच्छता के लिए सबसे आदर्श समय होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा खनिज तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? दूध में कौन सा खनिज तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक? तो इसका सही आंसर जो होगा कैल्शियम। कैल्शियम में जिंक पोषक तत्व के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त के थक्कों को जमाने से रोकता है? वह कौन सा विटामिन है जो शरीर में रक्त के थक्कों को जमाने से रोकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई? तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वे शरीर में रक्त के थक्कों को जमाने से रोकता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, फाइबर युक्त आहार किसका कारण बनता है? फाइबर युक्त आहार जो होता है वो किसका कारण बनता है? उच्च रक्तचाप का, बेहतर पाचन का, रक्त में शर्करा की अधिकता का, शरीर में पानी की कमी का? तो इसका सही आंसर जो है वो है बेहतर पाचन का। जो फाइबर युक्त आहार होता है वो बेहतर पाचन का काम करता है या बेहतर पाचन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी 12 किस खाद्य स्रोत से प्राप्त होता है? विटामिन बी 12 फल से, हरी मांस और डेयरी उत्पाद से, दालें से या हरी पत्तेदार सब्जियों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांस और डेयरी उत्पाद से जो होता है बी 12, विटामिन बी 12 प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है, शरीर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए? शक्कर का, सफ़ेद रोटी का, हरी पत्तेदार सब्जियों का या तला भुना हुआ भोजन? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में पानी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? शरीर में पानी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? उल्टी, डिहाइड्रेशन, उच्च रक्तचाप, नींद की कमी? देखिए यदि शरीर में पानी की कमी होती है तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन नामक समस्या हो सकती है या डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये थे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 100 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।